गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग ऐसी संस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं जो संस्था आज की पहचान के मोहताज नहीं है। लगभग सारे लोग, इंडिया तो हम बता ही रहे हैं कि इंडिया के सारे लगभग सारे लोग, इंडिया से बाहर भी लोग ऐसे हैं जो इस संस्था के बारे में जानते हैं और याद जानने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि हर लोग इस फाउंडेशन की अच्छाइयों को जान जाए। ये इतनी बेहतरीन फाउंडेशन है जिसकी जानकारी हर किसी को होना जरूरी है। ये सबके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अमीर हूं तो मैं इसके बारे में नहीं जानूंगा, मैं बहुत गरीब हूं तो इसके बारे में नहीं जानूंगा। कोई भी इंसान सिर्फ इसकी जानकारी जान ले, इसके इंटेंशन को जान ले, इसके मकसद को जान ले, तो हमारी ख्याल से इतना काफी है। क्योंकि इस संस्था का जो नाम है, श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन, अभी आप लोग सब लोग सुन रहे हैं इस नाम को और सब लोग को लगभग मालूम है। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो जो जान रहे हैं वो खास करके सुन ले इसको, और जो नहीं जान रहे वो बिल्कुल एक बार जरूर जान जाए कि संस्था है क्या और करना क्या चाहती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि संस्था क्या नाम है, श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन। इसका समाज कल्याण, अभी आप लोग स्क्रीन पे जो भी देखेंगे वो बहुत सी बातें इसमें अपने प्रोफाइल में लिख रखी है। इसका जो पीडीएफ है, सिर्फ आप पीडीएफ को पढ़ लें, एक एक शब्द को पढ़ लें, एक एक बात को समझ लें, तो शायद आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इतनी बेहतरीन संस्था मैंने आज के पहले कभी देखी थी और ना उम्मीद है कि आज कभी देख पाऊंगा। नहीं देख पाऊंगा कहने का मकसद ये है कि इसी में बहुत सारे ऐसे ऐसे अच्छाइयां आती चली जाएंगी, इसी संस्था में ऐसे ऐसे सारी चीज इंक्लूड होते चले जाएंगे कि मुझे किसी दूसरी संस्था का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं इस संस्था के बारे में कि संस्था का मकसद क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन तक, कर भला तो हो भला। तो कर भला तो हो भला, तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं ना, कर भला तो हो भला, लेकिन समझे नहीं थे। सुनना तो सबने था कि कर भला तो हो भला, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यही कहे, भगवान मतलब ऊपर सब जितने जानकार थे, जितने लोग भी सच्चाई जानते थे, उन्होंने ही जरूर कहा कर भला तो हो भला। फिर क्यों करना जरूरी है, आज आज हम लोग इसके माध्यम से जानते हैं श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के नाम से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा दिव्य समाज निर्माण हेतु सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें समाज कल्याण के लिए मददगार हाथों को जोड़ा जा रहा है, कनेक्टिंग हेल्पिंग हैंड्स। इस पहल का उद्देश्य एक दूसरे की सहायता के माध्यम से आर्थिक स्थिति को सुधारना है। देखिए, हेल्प की जरूरत किसको नहीं पड़ती है, सभी लोग चाहते हैं कि हर लोग एक दूसरे का हेल्प करें अच्छे मामले में। तो इस संस्था का पहला तो मोटो यह है कि हर किसी का भला हो, कनेक्टिंग पीपुल हैंड। हर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े, अमीर गरीब बड़ा छोटा, ये सारी चीजें भूल के, सब कुछ भूल के, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ ले और पकड़ के ये प्रण ले कि समाज में कुछ ना कुछ बेहतर हमें करना है। तो यहाँ पे हर किसी को एक दूसरे का साथ देना है। फिर आप जैसे देख सकते हैं कि दोस्तों, श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन एक पंजीकृत ट्रस्ट और एनजीओ है जो पिछले 6 वर्षों से काम कर रहा है। इसका पहला प्रोजेक्ट ब्लाइंड हेल्थ ने पूरे भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिसमें स्वयंसेवक उत्साह और जोश के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ ये आज ही शुरू हो रहा है, ऐसी बात नहीं। संस्था काफी दिनों से चल रही है, 2016 से चल रही है। 15 अक्टूबर 2016 से संस्था का स्थापना हो चुका, सॉरी 15 अक्टूबर 2018 को इस संस्था का शुभारंभ हुआ था। और यहाँ पे ये छोटे से त्रिपुरा के छोटे से जगह पे यहाँ शुरू हुआ था। और यहाँ पे क्या था कि अब देखिए, अब उसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो वहां पे लोगों ने उसी समय से ये काम शुरू कर रखा था और आज 2024 है। तो सोचिए कि उनके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने ये काम कर किया है और कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल्स जानेंगे, लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। दूसरा प्रोजेक्ट सामाजिक कल्याण है, जिसका उद्देश्य सभी के सपनों को पूरा करना है। जो लोग इस प्रणाली के साथ बने रहते हैं उन्हें स्वयं सेवकों और नेताओं की कड़ी मेहनत के माध्यम से करोड़पति और अरबपति बनने का वादा किया जाता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो जुड़ रहे हैं और अपने समर्पित प्रयास को जारी रखें, सफलता की गारंटी है। देखिए, इतना शब्द को पकड़िए, आप लोग शब्दों के महत्व को पकड़िए। जिसने भी लिखा है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि जहां पे अगर आप रहते हैं, देखिए पैसे तो सबको जरूरी है, सब लोग को उतने ही चाहिए जितने सर्वाइव के लिए जरूरी है। फिर भी यहाँ पे लोग करोड़पति और अरबपति भी बन सकते हैं और बन रहे हैं, बन सकते हैं नहीं बन रहे हैं। बहुत सारा प्रोफाइल आप लोग देखेंगे आगे चल के, बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है स्वयं सेवक, खुद की सेवा करने वाले स्वयं सेवक, एक दूसरे का सेवा करने वाले, ये जितने भी समाजसेवी लोग हैं, ये लोग आगे चल के अपना नाम बहुत रोशन करेंगे और बहुत पैसे बनाएंगे, बहुत पैसे बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं
इस संस्था का अगला क्या है? यह एक सेवा संगठन है, एक प्रणाली है जो परिवारों और उनके बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। यह 100% सुरक्षित है, पारदर्शी है और पूरी तरह से कानूनी प्रणाली है। राइट। संस्थापक, हाँ देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है कि बहुत ही मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे शख्स को जो कि वाकई में सम्मान के काबिल है यार, जिन्होंने सोचा इस लेवल तक जाकर सोचा। रियली सैल्यूट यू सर। संस्थापक जो इसके हैं डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती, पेशे से एक डॉक्टर हैं और सभी कार्यों को व्यवहारिक तरीके से निष्पादित करते हैं। इसलिए इस फाउंडेशन के साथ पूरे दिल से काम करें और आपको 100% सफलता मिलेगी। देखिए जो बंदा डॉक्टरी पढ़ चुका है, जो बंदा मतलब एक हाई लेवल की पढ़ाई होती है, आप लोग समझ सकते हैं डॉक्टरेट पढ़ने के लिए आपको कितने मेहनत की जरूरत पड़ती है, कितना कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत पड़ती है। और डॉक्टर का हम लोग के समाज में एक ही उद्देश्य रहा है, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को देखा गया है। तो भगवान का दूसरा रूप तो एक रूप में यानी कि डॉक्टर बन के लोगों को ये चिकित्सा तो कर ही रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने सोचा कि सिर्फ सभी लोग जो हैं वो शारीरिक बीमार नहीं है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो फाइनेंशियल बीमार है, उनको पैसे की कमी इसलिए वो बीमार है, पैसे होंगे वो तो बीमार नहीं होंगे। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया ना, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया। ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको जान के खुशी होगी कि इसके माध्यम से हर लोग अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि बड़े से बड़े, छोटे से छोटे जो जानकार है वो भी, जो नहीं जानकार है वो भी, पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन सिर्फ इसके करने की प्रणाली को आप देख लेंगे, कार्य करने के तरीके को देख लेंगे और देख लेंगे कि कैसे यहाँ पे हर किसी का भला हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल और बिल्कुल जुड़ेंगे इस संस्था से। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़िए आप लोग, यह बहुत प्रेरणादायक है कि यह संगठन राज्य स्तर पर तीसरे स्थान पर है और इसके पास 3,30,000 स्वयंसेवक हैं। हर दिन 18,000 से 20,000 लोग इस मिशन में स्वयंसेवक के रूप में जुड़ रहे हैं, जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि लोग सामाजिक सेवा के प्रति कितने समर्पित हैं और इसे और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं, ये पूरे इंडिया में आपको जान के खुद, ये जब पीडीएफ बना था तो बहुत पहले का पीडीएफ है, अभी रिसेंटली हम अभी का जो स्थिति बता रहे हैं, ये पूरे इंडिया में लगभग चौथे स्थान पर है। लोग दूसरे स्थान पर भी इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इस रेशियो बढ़ रहा है। देखिए नंबर 1 पे कौन सा है, कौन सा एनजीओ है जो दुनिया में, सॉरी इंडिया में नंबर 1 पे है? तो आप लोग रेड क्रॉस का नाम सुने होंगे। रेड क्रॉस अभी तक पूरे इंडिया में नंबर 1 एनजीओ है। लेकिन जिस स्पीड से, रेड क्रॉस आज का नहीं है, रेड क्रॉस का अगर प्रोफाइल उठा के देखें तो बहुत पुराना है, बहुत पुरानी संस्था है और आज तक रन कर रही है और नंबर 1 बनाए हुए अपने आप को। लेकिन बहुत ही कम समय में डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया, जो कॉन्सेप्ट बनाया गया, इसमें हम लोग पहले इंडिया में 8वें लेवल पे थे, फिर चौथे लेवल पे थे और आज के डेट का जो रेशियो है, जिस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं इसमें, हमें लग रहा है कि बहुत जल्द हम लोग नंबर 1 पे होंगे। तो खैर ये जो भी नंबर 1 की दौड़ मैंने नहीं रखी है, मैंने ये रखा है कौन सबसे ज्यादा समाज की सेवा कर सकता है, समाज में कौन सबसे ज्यादा अच्छा सोच सकता है। ये सोच तो सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन के पास ही है। और चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि और भी क्या क्या है। देखिए हमने कहा कि थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल थमे रहें और देखें इसको। यह संगठन आपको ₹1 की क्षति समझने में मदद करेगा और आपकी वित्तीय स्थिति को सुधार करेगा। हमसे जुड़े और अपनी सभी वित्तीय समस्याओं का समाधान पाए। कर भला तो हो भला। अद्भुत यार। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप छोटे छोटे अमाउंट से भी अपने आप को अमीर बना सकते हैं। वित्तीय स्थिति यानी कि आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ये संस्था सुधारने का भरोसा देती है। तो कैसे देती है, अब आगे चल के इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि बात बहुत बड़ी है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए ये आपको हेल्प तभी करेगी जब आप इसको हेल्प करेंगे। इसको हेल्प मतलब इसको नहीं, समाज को हेल्प करेंगे, क्योंकि ये संस्था आज डेट में किसी की हेल्प की मोहताज नहीं है। ये अपने आप में इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आने वाले समय में आप लोग को जान के खुश है कि ये पूरी दुनिया की नंबर 1 एनजीओ बनने वाला है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, देवाशीष चक्रवर्ती सर जिस हिसाब से इसको डिजाइन किए हैं वो भी फील कर रहे हो कि हाँ बिल्कुल हम लोग नंबर 1 पूरे वर्ल्ड के लिए बन सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोजेक्ट क्या है, इसमें हमें करना क्या होता है, ये संस्था करती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए नेत्र सर्जरी। देखिए जो लोग एजेड हो चुके हैं, आप लोग देखते होंगे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी आंखों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारे लोगों का इतने पैसे नहीं होते कि अपने माता पिता का आंख ऑपरेशन करवा पाए, अपने माता पिता की आंख की सर्जरी करवा पाए। तो फाउंडेशन क्या करती है, वैसे लोगों को जिनके पास पैसे का आर्थिक प्रॉब्लम है उनके लिए आंखों का ऑपरेशन का इलाज, ऑपरेशन की तैयारी करती है और उनका ऑपरेशन करवाती है। दूसरा, गरीब लड़कों की शादी की व्यवस्था।
देखिए यहाँ पे भी एक और दूसरा चैलेंज आता है। आज घर हर किसी के लिए अपनी बेटी की शादी करना, अपने बेटे की शादी करना एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि समाज जिस लेवल पे जा रहा है वहां पे बहुत ज्यादा खर्च दिखते हैं। देखिए संस्था ये नहीं कहते कि अब लड़के के लिए हम लड़की ढूंढेंगे या लड़के के लिए लड़का ढूंढेंगे, लेकिन जो भी पेरेंट्स अगर तैयारी कर चुके हैं, उनके पास लड़का लड़की दोनों रेडी हैं और उनके पास पैसे नहीं है जिसमें कि वो उनकी शादी करा पाए, तो ये संस्था उसकी जिम्मेवारी लेती है और अभी 6 महीने के अंदर कम से कम 100 लड़कियों की शादी इस संस्था के माध्यम से होने वाली है। जिससे ये होगा कि जो पेरेंट्स गरीब हैं और पैसे के चलते उनके घर में शादी रुकी हुई है, वो यहाँ पे आके और अपने परिवार का भला कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक इंटेंशन को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्यों ये किया जा रहा है। देखिए आप लोग देखते होंगे, आपके जो यूथ है, जो नए जनरेशन है, वो अभी रोड पे इधर उधर भटक रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करें, वो पढ़ाई करने के लिए चाहते भी हैं तो भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है। कॉपी कलम पेंसिल बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई बहुत महंगा हो चुका है। तो ये संस्था करती क्या है कि वैसे वंचित लोगों को, वैसे गरीब लड़के जो पढ़ना चाहते हैं, उनको शिक्षा देती है। उसके लिए भी ये संस्था बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जरूरतमंदों के लिए कपड़ों का दान करना। अब देखिए, शरीर अगर ढका ना हो, इज्जत इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। हर इंसान को अपनी इज्जत से बहुत प्यार होता है। तो गरीब लोग हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, तो ये उनके लिए वस्त्र का भी इंतजाम संस्था कराती है। रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना। ब्लड की जरूरत तो बहुत सारे लोग, आप लोग देखते होंगे, एक्सीडेंटल बहुत ऐसे केस आते हैं जिसमें हम लोग को ब्लड की जरूरत होती है, उस ब्लड ग्रुप का ब्लड हम लोग पास होता ही नहीं है। तो ये संस्था क्या कहते हैं, चूंकि एक नंबर 1 संस्था बनने जा रही है और इसके पास इतने सारे स्वयं सेवक हैं, इतने सारे वॉलेंटियर हैं, कि आने वाले समय में इस मतलब करोड़ों लोग होंगे। तो करोड़ों लोग जो अपने अपने ब्लड को, देखिए आप जानते हैं कि 3 महीने में ब्लड रिसाइकिल होकर नया ब्लड बन जाता है। तो अगर हर संस्था के जितने भी स्वयंसेवक हैं तो अपना ब्लड डोनेट करें हर 3-3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करते हैं, तो संस्था पर ब्लड बैंक हो जाएगा बहुत बड़ा। जो रेड क्रॉस जो काम कर रही है ब्लड की, उससे बड़ा ये संस्था हो सकता है। तो इसके लिए करते क्या कि जब ये ब्लड आते हैं तो जाता कहाँ है, ये ब्लड वहां जाता है जो गरीब जिनके पास पैसे नहीं है या ब्लड की जरूरत है, वो ब्लड मिल नहीं रहा है, तो संस्था उन लोगों को ब्लड उपलब्ध कराती है। ठीक है। चिकित्सा सेवाओं का संचालन करना। देखिए टाइम टू टाइम ये मेडिकल कैंप वगैरह भी लगाती रहती है, जिसमें कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब बड़ा छोटा मतलब कोई भी आए तो वहां पर अपना टेस्ट करवा सकता है कि फिजिकली वो सही है कि नहीं है। सर्दियों में कंबल वितरण करना। देखिए सर्दियों में कंबल वितरण करना, ठंड आता है, आप लोग देखते होंगे ठंड बहुत लगता है, सबको कंबल चाहिए चाहिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो रोड पे मतलब पड़े रहते हैं, उनके पास नहीं है यार कंबल, तो उनके लिए भी जहां तक हो सकता है संस्था लोगों को ढूंढ ढूंढ के कंबल वितरण भी ठंड के मौसम में कराती है। उसके साथ वृद्धाश्रम, बोलते बड़ा जवान लड़खड़ा रहा है, वृद्ध आश्रम की स्थापना। वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, लोगों की सोच पर काबू नहीं किया जा सकता है। वैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे मतलब क्या कहें, मतलब समझिए कि वैसे वृद्ध लोग जिनकी जरूरत है, जो हम लोग को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, वैसे लोगों के लिए आश्रम की व्यवस्था है जहाँ पे वो आएंगे और रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। ये भी संस्था की तरफ से एक वादा है और मेरी तरफ से भी एक वादा है। गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये तो आज दिन चलता रहता है, ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है। कहीं भी कैंप लगा के और गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। गरीब परिवारों के लिए घर बनाना। देखिए ये चैलेंज सरकार के साथ भी है, हर किसी के साथ है। संस्था के साथ चैलेंज नहीं है, संस्था के साथ मेजोरिटी की कमी है। अगर पूरी मेजोरिटी आ जाती तो जो लोग रोड पे सो रहे हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, गरीबी रेखा से बहुत नीचे है, उनके लिए रहने की व्यवस्था संस्था कराती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि संस्था के उद्देश्य कितने बड़े हैं। यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स भी आप लोग देख सकते हैं। ये संस्था कराती है, ऐसा नहीं कि आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, संस्था बहुत दिनों से, काफी दिनों से ये काम करती जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं, क्या आपके पास सपने हैं? अब देखिए यहाँ पे छोटा सा चैलेंज हर किसी के सामने आ सकता है। बहुत सारे लोग हैं कि जितनी जिंदगी जी रहे हैं उसमें खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन अगर आप जितना है उतने में आप सरवाइव नहीं कर पाते हैं और आपके सपने हैं कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ अच्छा करूं, समाज में कुछ अच्छी पहचान बनाऊं, समाज में कुछ मतलब एक रिस्पेक्ट हो यार मार्केट में। सीधी बात ये समझिए कि अगर आपके सपने हैं कि मार्केट में आपका रिस्पेक्ट हो, तो आप इस संस्था से जुड़िए और ये संस्था आपको बहुत कुछ देने वाली है। ये कहती है कि सेवा रोटी बैंक फाउंडेशन से जुड़कर आप सामाजिक सेवा में योगदान दें, वो सॉरी दे सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं। यह मंच सफलता की गारंटी देता है, बशर्ते आप समर्पण और जुनून के साथ काम करें। बहुत बड़ी बात है, शब्दों को हमने जैसा कहा कि शब्दों को सिर्फ आप समझ लें तो बहुत बड़ी बात है।
डिवोटेड होके, समर्पित होके अगर आप इस संस्था को देते हैं तो आने वाले समय में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल स्थिति भी सुधर जाएगा। ये भी संस्था का वादा है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब भी क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम पे आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, ये इतना कुछ होगा कैसे? क्या आप इसका कुछ बजट बना सकते हैं? कितने पैसे खर्च आएंगे इतने सारे काम करने में, इतने सारे प्रोजेक्ट को सफल करने में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? तो अब आपको थोड़ा सा हम ये जानकारी दें, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से यहाँ से बड़े धैर्य के साथ और बड़े ही निश्चिंतता के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये कोई चीट फंड कंपनी नहीं है, ये कोई मतलब कहने का मतलब यह कि बहुत ही साफ सुथरा अच्छा सा ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप लोग समझ लेते हैं तो जिंदगी में बहुत सफल होंगे। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कहीं भी आप जाते हैं तो मेंबरशिप फीस जरूर लगता है। वहां पे आप जब मेंबर बनते हैं तो आपको एक आई कार्ड इशू होता है कंपनी की तरफ से। तो पहली बार जब आप इस संस्था से जुड़ेंगे तो सिर्फ आपको मात्र 220 रुपए संस्था को देके अपना आई कार्ड इशू कराना होगा। ये 220 रुपए देखिए, अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे, आगे आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। ये 220 रुपए जब संस्था में जब जुड़ते हैं तो उसमें मात्र 20 रुपए संगठन को जाता है, बाकी 200 रुपए कहाँ जाता है? यही मैजिक है, यही जादू है, यही आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। और यहीं से शुरू होता है आपको धनवान बनाने का और समाज को सुदृढ़ बनाने का, सुदृढ़ मजबूत बनाने का फार्मूला। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे होता है क्या कि आप चलिए शुरू करो, एक नंबर शुरू करते हैं। हर स्वयंसेवक के लिए जिसे आप लाते हैं आपको 220 रुपए मिलते हैं। तो ये तो आपने आपने तुम संस्था सॉरी संस्था के मेंबर हो गए हैं, तो आप चूंकि संस्था के जब मेंबर हो गए तो आपको इतना पावर मिल जाता है कि आप भी संस्था में मेंबर बना सकते हैं। तो जिस संस्था में जिसको भी आप मेंबर बनाते हैं वो आपको 220 रुपए देता है। उस 220 रुपए से 20 रुपए संगठन को चले जाते हैं और 200 रुपए आपके पास होते हैं। ये 200 रुपए करने क्या है? अब देखिए यहाँ से बड़ा अद्भुत क्या शुरू होता है। देखिए यहाँ से क्या होगा ना कि मन में बहुत सारे लोगों के मन में लालच भी आएगा और बहुत सारे लोग जो है यहाँ की इसकी खूबसूरती को समझेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जब दो लोगों को आप बताते हैं संस्था के बारे में तो अगर दो लोग 200 रुपए देते हैं तो आपके पास 400 रुपए आते हैं। अब 400 रुपए आए तो आपको करना क्या है 400 रुपए का? देखिए दो ऑप्शन है, 400 लेके आप संतुष्ट हो जाए या फिर 4,000 करोड़ कमाने की तैयारी कर लें। तो 400 रुपए में आप क्या करते हैं? 300 रुपए अपग्रेड के लिए देते हैं। अपग्रेड मतलब समझिएगा, यहाँ पे आपकी ईमानदारी को देखी जाती है कि आप कितने ईमानदार हैं। अगर आपके पास 4 रोटी है तो क्या उसमें सब 3 रोटी दान कर सकते हैं? पहले तो आपने बिना कुछ सोचे 220 रुपए दे दिए, फिर आपके पास 400 रुपए आ भी गए। अब इस 400 रुपए में से क्या आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी दरिया दिली है कि आप 300 रुपए अपने सीनियर को, जिसने इस बिजनेस को आपको बताया, जो इस कॉन्सेप्ट को आपको बताया, उसको 300 रुपए अपग्रेड के लिए दे दें? अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 300 रुपए अपग्रेड के लिए दीजिए। और 100 रुपए ये आपके खर्च हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं किसी को बताते हैं तो आपके तो खर्च होते हैं, चाय पानी नाश्ता पेट्रोल बहुत सारे खर्च होते हैं। तो उस खर्च में को मैनेज करने का छोटा सा आपको एक यहाँ पे हिम्मत दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नारा अच्छा करो और आपके साथ अच्छा होगा, कर भला तो हो भला। मजा आ रहा है? कर भला तो हो भला, ये समझने के लिए तो आपको, चलिए आगे चलते हैं और समझ में आएगा आपको। तो अब जिन दो लोगों को आपने लाया वो भी दो दो लोगों को लाते हैं, जिनमें कुल 4 लोग हो जाते हैं और ये चारों लोग आपको 300 रुपए देंगे। अब देखिए यहाँ से गेम शुरू होता है, यहाँ तक ईमानदारी का एक दूसरा स्टेप शुरू होता है। यहाँ आपके पास जब 4 लोग 300 रुपए देंगे तो आपके पास कितने रुपए आ गए? 1200 रुपए आ गए। अब 1200 रुपए पहले आपके पास कुछ नहीं था तो आपने 220 रुपए दिए, फिर आपको 400 रुपए तब आपने 300 रुपए दिए। अब यहाँ पे थोड़ा आप ईमानदार लग रहे हैं। तो करते क्या है कि यहाँ पे जब आपके पास 1200 रुपए आते हैं तो आपको 600 रुपए अपग्रेड के लिए देने पड़ते हैं और 600 रुपए आपके इनकम हो जाते हैं। तो यहाँ तक भी अगर आप समझिए तो समझिए कि धीरे धीरे आपका इनकम बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहेंगे, इस पूरे रोक के पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं अपने शब्दों से इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके पास 4 लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति दो दो लोगों को लाता है, जिनमें से कुल 8 लोग हो जाते हैं। हर इन 8 लोगों से आपको 600 रुपए मिलते हैं और 600 इंटू 8 कीजिएगा तो 48 रुपए की कमाई होती है। अब 48 रुपए जो आपके आते हैं, अभी तक आपने क्या किया? जितना था उससे कम दिया, जितना था उसके बराबर दिया। अब यहाँ पे जब आपको 48 रुपए आते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप ईमानदार, बहुत ईमानदार है, आप ज्यादा रखिए। 2800 रुपए आपके होते हैं और 2000 रुपए कंपनी को जाते हैं, यानी कंपनी के बाद 20 रुपए जाते हैं, 2000 रुपए आपके अपग्रेड में चले जाते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा दान करने के काबिल बनते चले जाए।
आप ही तो दान कर रहे हैं ना, आप ही तो सेवा कर रहे हैं ना, आप किसी ना किसी अननोन पर्सन की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो 2,000 का आपने किसी की सेवा की, अब 2,000 की सेवा करने के बदले अब देखिए कितने लोगों से आपको 2-2 हजार रुपए मिले, ठीक है। यहाँ 16 लोगों से आपको 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। सोचिए आपने दिया एक को 2,000 रुपए और 16 लोग आपको फोन करके, आपको किसी पास जाने की जरूरत नहीं है, फोन करके आपको 2-2 हजार रुपए देंगे, तो आपके पास कितने रुपए आ गए? 32,000 रुपए। अब 32,000 रुपए जब आपके पास आ गए तो आपको उसके लिए अपग्रेड तो देना है ना यार, वो दान समझो, अपग्रेड समझो, या अपने आप को वहां पे रखने का एक किस संस्था से जुड़े रहने का एक रास्ता समझो। तो 4,000 रुपए आप क्या करते हैं, अपने ऊपर में अपग्रेड किसी को हेल्प कर देते हैं, अपग्रेड करके 4,000 रुपए, और 4,000 जैसे ही आप ऊपर लोग अपग्रेड करते हैं तब सोच सकते कितने लोग आपको 4,000 देंगे, आपने कितने को दिया? 4,000, मात्र एक को दिया, और 32 लोग आपको फोन कर करके 4-4 हजार, 4-4 हजार, 4-4 हजार रुपए देंगे। अब जो 32 लोग 4-4 हजार रुपए देंगे तो आपके पास कितने रुपए आ गए बताए? 1,28,000 रुपए आ गए। अब इस 1,28,000 में अब आपको 8,000 रुपए देने हैं, हेल्प करने हैं। बच्चे कितने हैं आपके पास? 1,28,000 में जब 8 रुपए आपने दे दिए तो आपके पास कितने बचे हैं? 1,20,000। नहीं लिखा, हम ढूंढ रहे थे, इसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन 1,20,000 आपके इनकम हुए। अब 1,20,000 रुपए में आप एक देखिए एक आराम जिंदगी, आराम की जिंदगी जी सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आप जब 8,000 रुपए एक इंसान को देते हैं तो 64 लोग आपको 8-8 हजार रुपए देते हैं मेरे भाई, और ये इनकम होता है 5,12,000। अच्छा इनकम है, आप लोग के संतुष्टि के लिए अच्छा इनकम है, और अभी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। आगे से इसको समझिए, हर एक पेज को आप लोग पॉज करके रोक कर आराम से समझेंगे, सारा मैथमेटिकल यहाँ पर समझाया गया है। अब सोचिए कि जब 64 लोग 8-8 हजार रुपए देंगे तो आपके पास 5,12,000 रुपए आ रहे हैं, और 5,12,000 मात्र आप 16,000 रुपए अपग्रेड के लिए दे देते हैं, किसी को दान कर देते हैं। इसको जिस रूप में आप देख सकते हैं, अपग्रेड करने के लिए दे रहे हैं, या इससे समाज का भला हो रहा है, या किसी का हेल्प हो रहा है, तो इस रूप में आप जैसे ही देते हैं तो 128 लोग आपको 16-16 हजार रुपए देंगे, आपके पास टोटल इनकम आता है। इसको थोड़ा स्पीड में लेकर चलते हैं, आप लोग रो रो के पहुंच करके पढ़ लेंगे। 128 लोग आपको 16-16 हजार रुपए देंगे, जिसमें आपकी कमाई होगी 20,48,000 रुपए, और इसमें से मात्र आपको 32,000 रुपए फिर अपडेट के दे देने हैं, किसी की हेल्प कर देनी है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए कि 256 लोग आपको 32,000 रुपए देने वाले हैं। ये इनकम कितना होगा? देखिए कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, लिखा हुआ है तो हम लोग सामने पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि न समझने वाली चीज है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये जानना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। अब सोचिए 32,256 लोग देंगे तो आपके पास 81,92,000 की कमाई होगी, और यहाँ से आप अपग्रेड के लिए 64,000 रुपए देते हैं, और जैसे ही एक आदमी को 64,000 भेजते हैं तो आपके पास 512 लोग 64,000 रुपए देना शुरू कर देते हैं, और आपकी इनकम होती है 3,27,28,000। एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है, यहाँ से कुछ संतुष्टि आप लोग को मिलेगी, और जब इतने पैसे आएंगे तो समाज कल्याण तो होता रहेगा। लेकिन मेरे भाई जो 20-20 रुपए आप दे रहे हैं तो संस्था के फंड में पैसे आ रहे हैं, संस्था आए दिन कहीं ना कहीं समाज कल्याण का काम करती रहती है। और जब आप भी इतने अमीर हो गए तो आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी कुछ गरीब को भोजन करा दिए, कंबल वितरण कर दिया, आप खुद से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे पैसे रख ले, ये रख सकते हैं, मैंने ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पैसे हैं आप रख सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जैसे 1,28,000 रुपए आप किसी दान करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो अब आपको 1024 लोगों से 1,28,000 रुपए आते हैं, और यहाँ पे आपका कुल इनकम 13,10,72,000 की कमाई, ठीक है। अब आप देख के सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट जब आपके पास आ रहा है तो इसमें से आप दान करना, करोड़ों में आ रहा है भाई, लाखों में तो दान करना बनता है ना, लाखों में आप दान कर सकते हैं। आप सोचिए कि यहाँ पे जैसे 2,56,000 रुपए आप दान करते हैं तो 2,048 लोग आपको 5,12,000 रुपए फोन करके देते हैं, और आपका इनकम होता है 52,37,76,000। बहुत बड़ी कमाई है। पैसे को मत देखिए, इसकी अच्छाइयों को देखिए। ये पैसे तो आपके हैं क्योंकि आपने नेक नीयत के साथ इस संस्था से जुड़े, और इस संस्था के साथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 करते चले गए, और ये आपका इनकम का रेशियो जो है वो बढ़ता चला गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 4,96 लोग आपको कितने रुपए देंगे? 5,12,000। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मालूम हुआ कि 2,09,71,52,000 की कमाई आपकी होती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है यार। पैसे में मतलब खो मत जाइएगा आप लोग समाज के जो इसके मिशन है उसको देखिए। ये तो आपके इनकम है, ये तो आपके हैं, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसको इसमें खो मत जाइएगा आप लोग वहां से फिर आइएगा कि समाज का कल्याण बहुत जरूरी है। और यहाँ पे टोटल अगर आप कैलकुलेट करें अभी तक आप लोगों ने कितना कमाया, तो 2,751,000,000
₹744,000 ये आपका इनकम है। बहुत बड़ा अमाउंट है पढ़ने में। ये यहाँ पे चार्ट है, आपको देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे आपको अपग्रेड करना है, अपग्रेड का चार्ट है। और ये आपके मोबाइल पे सब कुछ है। जैसे आप संस्था से जुड़ते हैं तो संस्था का जो वो सिस्टम है इतना अपग्रेड है कि वो आपके मोबाइल पे सारा कुछ आपका सारा डिटेल्स वहीं पर रहेगा। किससे आपको पैसे लेने हैं, किसके वो आपको पैसे देने हैं, कितना लेना है, कितना देना है, कितने लोग देंगे, सबका नंबर और नाम के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग अपडेट करते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लौट के आते हैं, बहुत ज्यादा पैसा पैसा हो गया, थोड़ा सा हम लोग फिर आते हैं सिस्टम पे। महत्वपूर्ण अपडेट संगठन से हमारी वर्तमान प्रणाली कभी नहीं बदलेगी। 220 लाइफ लॉन्ग रहेगा जब तक संगठन 50 करोड़ स्वयंसेवकों तक पहुंच नहीं जाता। देखिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है, एक एक शब्दों की महत्व का आप लोग समझेंगे। अध्यक्ष द्वारा यह समाचार पूरे भारत में मान्य है, जब तक मैं जीवित हूं प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत में मुख्य समिति में 21 सदस्य होंगे और ये 21 लोग हर साल मिलेंगे। ये हमारा संगठन है। देखिए जब किसी चीज संगठन की शुरुआत होती है, शब्दों में डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर का मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतना बड़ा कमिटमेंट कोई नहीं कर सकता यार। 50 करोड़, आप लोग समझ रहे हैं, अभी 11 लाख 12 लाख लगभग 1.5 करोड़ का है। और 50 करोड़ तक ये संस्था बिल्कुल इसी रूप में चलती रहेगी। और जब 50 करोड़ मेंबर्स इसमें आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत सुधार बनेगा। सुधार भी क्या, जो समाज के लिए बेहतर हो। ऐसा नहीं कि चोरी डकैती नहीं, लूटना नहीं यार। समाज जब इतने लेवल तक पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा। थैंक यू देवाशीष सर। और ये आप लोग बिल्कुल नोट करेंगे कि ये बिल्कुल कमिटमेंट है। किसका कमिटमेंट है? जिसने इस संस्था का स्थापना किया, डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती। तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहे, कंपनी का कोई रूल रेगुलेशन बदलने वाला नहीं है। आप लोग इत्मीनान से रहें और काम करें संस्था के लिए। बहुत ही यहाँ नीचे पर देख सकते हैं डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती, संस्थापक और सचिव MSRVF यानी सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं यहाँ पे सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन के बारे में कुछ और बातें लिखी हैं। अच्छा करो और आपके साथ अच्छा होगा, बिल्कुल होगा, करबला तो होगा। शुरू में जहां से हम लोगों ने इस प्लान को उठाया था, इस बिजनेस को, सॉरी यार प्लान और बिजनेस में, जब इस अभियान को हम लोगों ने उठाया था, ये अभियान अब यहाँ पे आकर समापन की ओर है। करभला तो होगला। सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन एक सदस्य अभियान चला रहा है जिसका उद्देश्य एक दिव्य समाज निर्माण करना है। इस पहल के माध्यम से सामाजिक कल्याण के लिए सहायक हाथों को जोड़ा जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को सामूहिक सहायता के माध्यम से सुधारना है। बहुत बढ़िया बात है। सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन, अच्छा करो, ये वही बात है, कर वाला तो होगा। मदद देकर हम बहुत सारा समर्थन कमा सकते हैं और हमारी समुदाय को मजबूत कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात। जीवन के बदलाव लाने वाला अवसर, भाग बदलता है जब इरादे मजबूत हो। बहुत बड़ी बात कही गई बात है, वरना जिंदगी निरंतर भाग्य को दौड़ देती रहती है। हम लोग देते भी हैं, ये कहने की बात नहीं। आप लोग सब लोग बुद्धिजीवी हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अभी तक अगर बेटी के बने हुए हैं तो हम तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, तो वो इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि भाग्य को दोष देने से कोई फायदा नहीं। अगर आपका कर्म अगर अच्छे हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका मोटो अच्छा है, तो आप लाइफ में जरूर सफल होंगे। देर न करें, आज ही संपर्क करें, बिल्कुल संपर्क करें। जिससे जो भी आपको ये वीडियो भेजा है, जिसने भी आपके बाद इस संस्था के बारे में बताया, उससे मिले और बात करें। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने बड़े ही धैर्य और इत्मीनान के साथ पूरी बात को सुना समझा। बस एक रिक्वेस्ट करेंगे जाते जाते, अगर बात समझ में आ गई हो तो आप जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाए। समाज का भला होगा, देश का भला होगा, पूरे राष्ट्र का भला होगा और पूरे वर्ल्ड का भला होगा। आज दुनिया जिस रूप में जा रही है, जिस विनाश की तरफ जा रही है, वहां पे कुछ एक अच्छा शुभ किरण दिखा है। चलो चले सत्युग की ओर, अच्छी दुनिया में। तो थैंक यू।